नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से जो है मिर्ज़ाओं ने जो है हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह किया और हुमायूं ने फिर उनका दमन किया। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि हुमायूं के सामने और क्या क्या कठिनाइयाँ आई जब हुमायूं सिंहासन पर बैठा। तो दोस्तों, उसी सीरीज़ में आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो अफ़गान लोग होते थे, जो उस समय बाबर के समय में थोड़े शांत हो गए थे, अब जब हुमायूं सिंहासन पर बैठा तो इन अफ़गानों ने किस तरीके से जो है विद्रोह किया और हुमायूं ने इस विद्रोह का सामना कैसे किया और कैसे इस विद्रोह को जो है उन्होंने शांत किया। देखो, जब ये हुमायूं सिंहासन पर बैठा तो उसके बाद ये जो अफ़गान थे इनको एक मौका मिल गया अपना दोबारा से सर उठाने का, और सुल्तान सिकंदर लोदी के पुत्र, जो सिकंदर लोदी था उसका जो पुत्र रहा महमूद लोदी, तो इस महमूद लोदी ने बीबन, बायजीद और अन्य अफ़गान अमीरों के साथ मिलकर जो है एक विद्रोह इसने शुरू कर दिया हुमायूं के अगेंस्ट, और इन्होंने जो है जौनपुर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब हुमायूं को जब इस विद्रोह की खबर मिलती है तो इस विद्रोह की खबर मिलते ही हुमायूं जो है 1531 में, ध्यान देना मेरी बातों पर, 1531 में एक विशाल सेना जो है वो एकत्रित करता है और उस विशाल सेना के साथ जो है वो निकल पड़ता है इन अफ़गान विद्रोहियों के दमन के लिए। और ये जो हुमायूं है अब जौनपुर की तरफ जो है बढ़ चलता है। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो गोमती नदी है वहाँ पर, उसके तट पर एक जगह स्थित है जिसका नाम है दौराहा। तो इस गोमती नदी के तट पर स्थित इस दौराहा नामक स्थान पर जो है वो इन विद्रोहियों को पराजित कर देता है, और जो सुल्तान जुनैद बरलास होता है उस जुनैद बरलास को जौनपुर में वो नियुक्त कर देता है और फिर खुद जो है आगरा लौट आता है। अब आगरा आने के बाद जब वो आगरा लौट कर आ जाता है तो फिर जो है वो अपने इस जो इसने विद्रोहियों का दमन किया इसका उत्सव मनाना शुरू कर देता है, और उस उत्सव के आयोजन में जो है वो पूरा तल्लीन हो जाता है, जिससे अमीरों और जो उसके उच्च पदाधिकारी होता है उनको वो बहुत सारी बहुमूल्य खिलायतें और घोड़े पुरस्कार के रूप में प्रदान कर देता है। तो इस तरीके से, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हुमायूं जो है अपनी छोटी छोटी सफलताओं के बाद जो है जश्न में डूब जाया करता था, जो कि उसकी एक बहुत बड़ी कमी थी, उसकी एक बहुत बड़ी जो है ये गलती साबित हुई थी उसके भविष्य में। इसी बात को जो है इतिहासकार निज़ामुद्दीन अहमद अपने ग्रंथ तबकाते अकबरी में लिखते हैं कि उस भव्य जश्न में 12,000 व्यक्तियों को खिलायतें दी गई। ठीक है, ध्यान देना इस बात पर, 12,000 व्यक्तियों को खिलायतें दी गई। उनमें से 2,000 व्यक्तियों को तुकमे और जड़ायु जरदोजी के बालापोश मतलब वस्त्र प्रदान किए गए। ये बात हमको कौन बताते हैं? ये बताते हैं निज़ामुद्दीन अहमद अपने ग्रंथ तबकाते अकबरी में। ये तबकाते अकबरी जो है इस निज़ामुद्दीन के द्वारा ही लिखा गया एक ग्रंथ है। और दोस्तों, ये इस तरीके के जो जश्न मनाना है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये हुमायूं की जो है कोई अच्छी बात नहीं थी, बल्कि ये जो है उसके भविष्य के लिए एक काफ़ी बड़ी भूल साबित हुई। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये एक भूल साबित हुई? बेसिकली उसका जो राजकोष था वो पहले से ही रिक्त था, और अभी उसके भयानक शत्रुओं को भी जो है सर उठाने का मौका इन चीज़ों से मिल रहा था, जिसका उसे सामना करना भी बाकी था। तो इस प्रकार से ऐसी परिस्थिति में उसका जो इस तरीके से ये खर्चीला व्यवहार था, यानी धन को ऐसे ही लुटा देने की जो उसकी प्रवृत्ति थी, वो बहुत गलत थी, और वो बहुत जो है भयंकर भूल एक तरीके से कही जा सकती है, जो उसको भविष्य में इसकी कीमत उसको चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, ये था कि किस तरीके से अफ़गानों ने जो है विद्रोह किया और हुमायूं ने उनका दमन किया, और फिर वो अपने हर्षोल्लास के भव्य जश्न में डूब गया। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत लाभकारी
सिद्ध रहेगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको कर लेना। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।